नमस्कार, मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। यह बिजली जहां उत्पादित होती है, जहां प्रोडक्शन होता है, वहां से यह आपके घर तक कैसे पहुंचती है। आपके घर में एक छोटा सा बल्ब 60 वाट का और बहुत ही कम वाटेज के भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं, वे काम आते हैं। उनमें बिजली की सप्लाई दी जाती है, वे एक्टिवेट होते हैं और यही बिजली बड़े बड़े कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें चलाती हैं। तो लगता नहीं कि भाई ये बिजली कौन है, वो बिजली कौन है, ये बिजली कैसे प्रोडक्शन होकर के हमारे घर तक आती है। तो इस गोपनीय रहस्य को मैं आपको बताता हूं। एकदम खुला खेल फरोखाबादी है। बिजली जिन जिन स्थानों पर बनती है उसे पावर स्टेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन, आपने इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन के कुछ नाम सुने होंगे। बिहार में बरौनी थर्मल पावर, झारखंड में बरौनी थर्मल पावर है, ध्यान दीजिएगा। वो थर्मल तापीय बिजली, ताप से। ये झुमरी तलैया झारखंड में, यहां पर हैडल पावर स्टेशन है। हैडल पावर कैसे? जल विद्युत, जल से बिजली कैसे बनती है। ऐसा नहीं कि जल को मथते हैं जैसा समुद्र मंथन हुआ और घर्षण करके उस घर्षण से जो शक्ति निकलती है वह बिजली तैयार होती है, ऐसी बात नहीं। और अपने इधर बरौनी, ये पतरातू में है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। तो इन 2-3 पावर प्रोडक्शन सेंटर का मैंने उदाहरण दिया है। यहां पर बिजली पैदा होती है। इसको, इस जगह के बिजली पैदा होने के प्रक्रिया को जनरेशन कहते हैं। बिजली उत्पादित होती है। पावर स्टेशनों में जहां पर बिजली पैदा होती है वहां इसकी वोल्टेज 11 केवीए का रखा जाता है। 11 केवीए में वोल्टेज पैदा होता है, या 6.6 किलो वोल्ट में बिजली उत्पादित करते हैं। बोले क्यों? ये बड़ा वोल्टेज का ग्रेडेशन करेंगे तो ये मीडियम वोल्टेज है, न बहुत बड़ा वोल्टेज है 11,000 का, और न लघु वोल्टेज है। लघु वोल्टेज तो 12 वोल्ट भी होता है, 220 वोल्ट भी होता है, लेकिन यह वोल्टेज इसी में उत्पादित होता है, इसी ग्रिड में। लेकिन आपने तो सुना कि भाई आ रहा है बड़ा बड़ा टावर पर 2,20,000 वोल्टेज का हनहनाता हुआ बिजली, 1,32,000 का वोल्टेज का बिजली। और मैं बता रहा हूं कि पावर स्टेशन पर केवल 6.6 किलो वोल्ट अथवा 11 किलो वोल्ट, यानी 11,000 वोल्ट की ही बिजली पैदा होती है। यदि उतने वोल्टेज का बिजली उत्पादित करेंगे तो पावर स्टेशन का डिजाइन बड़ा भयानक और विशाल हो जाएगा। उतना वोल्टेज का हम यदि बिजली ही पैदा कर देंगे, भयानक, फिर तो उसका मेंटेनेंस, फिर उत्पादन में खर्च बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये बहुत ही अच्छा वरदान है ये अल्टरनेटिंग करंट का, एसी वोल्टेज का, कि इसको ट्रांसफार्मर द्वारा इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और मनचाहे ग्रेडेशन में इसको घटा भी सकते हैं। यह ट्रांसफार्मर के जरिए संभव है। तो जो पावर स्टेशन में बिजली पैदा होती है वह 11,000 किलो वोल्ट, बार बार कह चुके हैं, या 6.6 किलो वोल्ट पर, उस जनरेटेड वोल्टेज को पावर स्टेशन पर ही एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से
बहुत ज्यादा वोल्टेज पर स्टेप अप किया जाता है। और इसको कहते हैं, इस वोल्टेज का मान, जैसा कि थोड़ा देर पहले मैं कहा, 2,20,000 भी हो सकता है, 1,32,000 का भी हो सकता है। और ये वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए, बाहर भेजने के लिए ट्रांसमिशन की व्यवस्था होती है। ये पावर स्टेशन से आपके घर के में तक आने में इस वोल्टेज को कई यात्राओं से गुजरना होता है। पहला यात्रा है ट्रांसमिशन का और दूसरा यात्रा है डिस्ट्रीब्यूशन का, और तब घर में पहुंचती है बिजली। पहले यात्रा जो बिजली की होती है ट्रैवल ट्रांसमिशन में, तो ट्रांसमिशन लाइन के भी दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। जब पावर स्टेशन से बिजली पैदा होती है तो अब बड़ा बड़ा टावर, बहुत विशाल भीमकाय टावर से 3 फेज की बिजली और हनहनाती हुई, जैसे मैंने कहा हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज की बिजली चलती है लोड सेंटर की तरफ, जहां लोड अत्यधिक, जैसे शहरों में, नगरों में अब तो हर जगह है बिजली, लेकिन शहर नगर से बहुत दूर ही उस बिजली को थाम ली जाती है। जब प्रवेश नहीं किया करने दिया जाता है, उस टावर को वहीं रोक दिया जाता है। और जहां रोका जाता है उसको कहते हैं ग्रिड स्टेशन। 1,32,000 को जान लेते रोकते हैं। अब आप कहिए क्यों? तो भाई इतनी खतरनाक वोल्टेज घनी आबादियों में, घने टाउन में नहीं जाना, बाहर ही रोक देना। अब जब इतने जिले हो गए हैं, इतने बिजली की खपत हो गई है, तो ग्रिड स्टेशन भी कई हो गए हैं। लेकिन पहले गिनती के थे। पटना में ग्रिड थे स्टेशन, रांची के पास ग्रिड स्टेशन था, पलामू में था, गढ़वा में ग्रिड स्टेशन, बरही में था ग्रिड स्टेशन, गया में ग्रिड स्टेशन। इस प्रकार से चुने हुए जगह, चनौती जगह में ग्रिड स्टेशन था गया में। तो इस प्रकार से भागलपुर में भी चुने जगहों में ही ग्रिड स्टेशन होते थे। अब तो कई ग्रिड स्टेशनों के भी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि लोड बहुत बढ़ गया है। तो यहां से जब ग्रिड स्टेशन पर बिजली आती है तो उसको थाम करके ट्रांसफार्मर से रिसीव करके और उस बिजली को कम की जाती है और स्टेप डाउन किया जाता है। बड़ा बिजली आ रहा है, बड़ी ताकत का, उसको कम करके स्टेप डाउन में 33,000 में, इसको 33,000 वोल्ट में यानी 33 केवीए में इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भेजते हैं। यहां से किसी को बिजली नहीं देते हैं। 1,32,000 का कोई कंज्यूमर होगा लेगा, 2,20,000 का कोई कंज्यूमर होगा लेगा बिजली, क्या करेगा लेकर के? और 33,000 का भी नहीं लेगा, 33 केवीए का भी। तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है और इसके लोहे के खंभे बड़े मजबूत, इंसुलेटर इत्यादि भी बड़े दुरुस्त होते हैं। इनसे भी कोई बात नहीं करेगा सामान्य व्यक्ति और सामान्य उपभोक्ता। और ये जाता है कहां तक? बिल्कुल ठीक शहर में, शहर से थोड़ी दूर, और इसको कहते हैं सब स्टेशन। और यहां तक बिजली आई सब स्टेशन के पास, आपके शहर से 1-8 किलोमीटर दूर खाली स्थान में वो 11,000 का सब स्टेशन होता है। 33/11 किलो वोल्ट का सब स्टेशन, यहां पर ट्रांसमिशन की यात्रा समाप्त हो जाती है। चला कहां से? ट्रांसमिशन फर्स्ट जो 1,32,000 से या 2,20,000 वहां से चला और ग्रिड स्टेशन में इसका पावर कम किया गया और ये शहर के पास आकर के सब स्टेशन में 11,000 के सब स्टेशन में इसको थाम लिया गया। और यहां से प्रारंभ होगा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्थात बिजली की वह यात्रा जिसमें वितरण का हो। तो हम ये अभी कह दे सकते हैं कि बिजली आपके घर के आने में उनको यात्रा करनी पड़ती है अपने प्रोडक्शन स्थान से, पावर स्टेशन से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में।
ट्रांसमिशन सिस्टम में दो पार्ट, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद 11,000 जो आपके शहर के निकट आ जाता है, जैसे आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ 11,000 का देखा होगा सब स्टेशन कहीं न कहीं, वहाँ से फीडर बनता होगा, ये फलाना फीडर का है, फलाना फीडर का शहर में जाता है। तो आज अभी समय हो गया है 12 मिनट का, तो यहीं तक ये ट्रांसमिशन सिस्टम का, ट्रांसमिशन की यात्रा बिजली की समाप्त होती है। कल मैं पुनः इस विषय को ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में के जो दो सिस्टम है, इसमें भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कल के लिए इसको रहने देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन भी दबाइए और कमेंट्स भी दीजिए, लाइक तो करेंगे ही। नमस्कार।